हमने तहसील में भी इसकी अर्जी दी है, विधायक जी के यहाँ पर भी दी है, और जहाँ तक भी प्रशासन का सवाल है हर जगह हमने अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये गांव किसी के वोटिंग के अंतर्गत नहीं है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा उन अधिकारियों से और उन मंत्रियों से कि यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, क्या इस गांव की ये सुरक्षा देखने नहीं आ सकते हैं कि गांव किस तरह से रह रहा है, यहाँ पे किस गंदगी में रह रहा है, पानी की क्या समस्या। देखिए आप, फसल आज बिल्कुल खत्म है। बरसात के टाइम में जब रोड के ऊपर जल भरा हुआ था, उस टाइम स्वयं विधायक जी आए हुए थे गांव में वोटिंग के लिए, और उन्होंने कहा था कि आपके गांव के रोड के लिए, शमशान के लिए मैंने 40 लाख रुपए मंजूर करा दिए हैं। चलो 42 ही सही है, तो फीता काटा तो फीता उसमें कागजों में हो गया होगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ। 40 लाख रुपए बोल के आज तक 40 रुपए नहीं आए। जी वोट देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और 5 लाख रुपए इस पानी के लग गए निकालने के लिए, नाले और बम्बे में डाल रहे हैं। किसने लगा दिए 5 लाख रुपए? किसानों ने लगाए हैं, किसान लोगों ने, गांव के लोगों ने लगाए हैं। 5 लाख रुपए लग चुके। 5 लाख रुपए? हाँ 5 लाख रुपए। अब तो नहीं, पानी भी नहीं लिख रहा। 5,000 की बात? अरे 5 लाख रुपए, 5,000 का तेल क्या आ रहा है? क्या महंगाई कर रखी है? 1.5 महीने पानी कोई बताने वाला नहीं है। और जो तहसील के आदमी है वो सगरे भ्रष्ट आदमी है, कोई भी सुनाई नहीं की किसी ने। आज समझे, चले आते हैं यहाँ पे कि तुम्हारी समस्या हल करेंगे, कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। अब हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, ये कोई सुनता नहीं है। हम मुद्दे कितने भी रख दें, कोई सुनवाई नहीं है। अब हम यहाँ पे एक कमेटी गठित करेंगे, जो भी यहाँ वोट मांगने आएगा काले झंडे दिखा के उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। ऐसा क्यों कह रहे? एक कमेटी गठित करेंगे हम यहाँ गांव वाले मिलके, और जो भी वोट मांगने आएगा उसे काले झंडे दिखा के बाहर से ही भगा दिया जाएगा। ये हम बता रहे हैं गांव वाले। स्वागत है आप सभी का न्यूज 85 में। मैं हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर विधानसभा के गांव रामनेर में। जी हां, वही रामनेर गांव है जो कि प्राधिकरण के अंतर्गत आता है ये गांव। और इस गांव के लोगों की मुख्य समस्या क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, कितनी मुश्किलों का सामना इन्हें अपनी समस्याओं से करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए आज हम इस रामनेर गाँव में आए हैं। और यहाँ पर गाँव के लोग सभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि कुछ गाँव वालों ने बताया था कि इनके गांव की बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जिन समस्याओं से न जाने कितने सालों से ये झुलझ रहे हैं और कितने सालों से उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन इतने पर भी इनकी कार्रवाई करने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई अभी नहीं हुई है। तो इस वक्त हमारे साथ गांव के कुछ निवासी हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम शैलेश कुमार है। क्या क्या आपके गाँव की मुख्य समस्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी हैं हमारे गांव की, पानी को लेकर, सफाई को लेकर और सड़क को लेकर के। आप इधर देखिए जरा, बैक साइड मैं कहूँगा कैमरामैन से आप कैसे कि पीछे दिखाएंगे, और मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे देखेंगे, ये गांव की पोखर है। पूरे गांव का पानी आता है, जब बारिश होती है तो यहाँ से जो मेन रास्ता है उस पर पूरा का पूरा पानी चलता है इसका। यहाँ गांव से निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता, जो कि मेन रास्ता है। हमने तहसील में भी इसकी अर्जी दी है, विधायक जी के यहाँ पर भी दी है, और जहाँ तक भी प्रशासन का सवाल है हर जगह हमने अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये गाँव किसी के वोटिंग के अंतर्गत नहीं है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा उन अधिकारियों से और उन मंत्रियों से कि यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, क्या इस गांव की ये सुरक्षा देखने नहीं आ सकते हैं कि गांव किस तरह से रह रहा है, यहाँ पे किस गंदगी में रह रहा है, पानी की क्या समस्या। देखिए आप, फसल आज बिल्कुल खत्म है। तो क्या जो फसलें नष्ट हुई हैं, क्या ये माने कि पोखर जो है, गांव की जो पोखर है वो ओवर होने के कारण जो पोखर का पानी है वो खेतों में जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर इस पर पहले ही कार्रवाई होती, पानी का निकास कहीं होता या पोखर की सफाई हो जाती तो शायद हमारी फसल आज बच जाती। तो क्या पोखर का पानी का जब पोखर ओवर होती है तो क्या पोखर का जो पानी है कहीं इसका निकलने का निकास नहीं है, और क्या इसकी साफ सफाई नहीं होती है? जी नहीं, यहाँ ना ही पानी का कोई निकास है, ना ही यहाँ सफाई होती है, कोई नहीं होता। क्या बाबा वाकई में पोखर की सफाई नहीं होती है? पोखर का जो पानी है जो ओवर पोखर हो जाती है, कहीं वाकई में उसका निकास नहीं है पानी का? पानी को निकास भैया कहीं भी ना है। पानी गंदगी तेज है हमारे यहाँ, कोई ना कोई सफाई वालों आवे ना कोई आवे। खेतन की धान गिरे पड़े,
डूबे पड़े। पोखर ओवर के होने की। पोखर की वजह से ही अब पोखर की ना सफाई हो ना कछ हो। फिर तो किसानों का भारी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि सारा पानी पोखर का खेतों में जाता होगा, सारी फसलें नष्ट हो गई होंगी, क्या कहोगे? ये कहेंगे एसडीएम महोदय के पास गए और जाने के बाद में बोले प्राधिकरण के पास है, निकास है सड़क के खड्डे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना कोई सुनवाई के। प्राधिकरण वाले आएंगे, लेटर पहुंच गया है, अभी तक तो 15 दिन से लेटर आया नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन देने के बावजूद, एप्लीकेशन देने के बाद 2 दफे गांव से काफी जनता गई और कोई सुनवाई नहीं। अच्छा। सड़क के खड्डे जो दबंग लोग हैं ना, सड़क के खड्डे भी रोक कर पानी रोक दिया गया। देखिए मैं आपको इस पोखर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये पोखर है, गांव का पानी इसी में आता है और ये पोखर आप देख सकते हो किस तरह से, मतलब कितनी गंदगी और इसमें कितना कीचड़, कितना इसमें झाड़ या ये कह सकते हो कि कितना कचरा इस पर भरा हुआ है। क्योंकि ऐसे अगर इस तरह से ये पोखर भरी रहेगी और इसमें कीचड़ इस तरह का घास वगैरह झुंड वगैरह रहेंगे तो बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है जो आसपास के लोग हैं। अच्छा मैं जानना चाहूंगा, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 2022 में आपके क्या मुख्य मुद्दे रहे थे, किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव किया था और क्या आपने अपने गांव की समस्याओं को लेकर बातचीत नहीं की थी? सब बातचीत की थी। ये सब बैंक जो भी वोट लेने के धांधलेबाजी करते हैं, लोग सब आके के हम ये वादे करेंगे, तुम्हारे लिए ये लाएंगे यहाँ प्रोजेक्ट। आज तक हमारे गांव में पानी की तो समस्या है ही। आज तक कितनी, जब से ये गांव बसा है, जब से आज तक मराठान के लिए भी हमारे यहाँ रास्ता भी नहीं है, शमशान घाट के लिए रास्ता भी नहीं है। आज उस अगर किसी गांव की मौत हो जाए गांव में किसी की, तो 8-8 फुट पानी भरा हुआ है वहाँ पे। तो क्या रास्ता ही नहीं है या फिर पानी भरा रहता है, रास्ता है या सड़क नहीं है वहाँ पर? रास्ता ही नहीं है, दर्द नहीं रास्ता है। शमशान घाट तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अच्छा चुनावों में 2022 के चुनावों में, विधानसभा चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा था? क्या गांव की समस्या को लेकर रहा था, रोजगार को लेकर रहा था या अन्य समस्याओं को लेकर रहा था, क्या कहोगे? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था कि यहाँ हमारे गांव की साफ सफाई को लेकर, और दूसरा हमारे जो गांव के रास्ते हैं वो क्लीन होने चाहिए और गांव की साफ सफाई होनी चाहिए। मगर यहाँ पर जो भी वोट मांगने आए, देख करके हाँ जी आपकी अर्जी को आगे पहुँचा देंगे और जल्दी ही काम शुरू करवाएंगे। अच्छा जो आपके यहाँ प्रतिनिधि आए थे, चुनावों में आए थे, तो क्या उन्होंने आपने उनके सामने अपनी समस्या को रखा होगा? उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ आपसे कहा? जी आश्वासन ये दे के गए थे कि 2-4 दिन में आपके यहाँ पे हम जो काम चालू करा देंगे। जैसे रोड है टूटा पड़ा है, आप आए हो, अगर बारिश होती है तो इसमें से निकलना भी मुश्किल, निकलते ही नहीं है। मुश्किल तो छोड़ो आप, दूसरा रास्ता है पीछे से करीबन 3 किलोमीटर घूम के जाता है गाँव का आदमी। चुनावों के वक्त आपसे क्या कहा गया था प्रतिनिधियों की तरफ से कि आपके गांव की जो समस्या है उनका हल कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा और आपकी जो मुख्य मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा? क्या ऐसा किया था या हो पाया है? कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे आज तक। कुछ नहीं हो पाया है। कुछ नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे रास्ते के लिए तो जगने जो आते हैं वो कहते हैं कल करा देंगे, आपके अर्जी दे दी है, ये कर दिया वो कर दिया, सब कह के चले जाते हैं, धांधले वाली है। अच्छा आपका जो मेन गांव का रास्ता है उसमें भी काफी जल भराव हो जाता है, जब बरसात का समय होता है, बरसात आती है, कीचड़ होता है, काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा। तो क्या इसको लेकर भी आपने बातचीत करी थी? मुझे कहीं भी कोई ना सुने, कोई नहीं सुनता, कोई ना सुने। क्या कह रहे हो आप? कुछ बरसात के टाइम में जब रोड के ऊपर जल भरा हुआ था, उस टाइम स्वयं विधायक जी आए हुए थे गांव में वोटिंग के लिए और उन्होंने कहा था कि आपके गांव के रोड के लिए, शमशान के लिए मैंने 40 लाख रुपए मंजूर करा दिए हैं। चलो 42 ही सही। अच्छा ऐसा भी सुनने में आया कि आपके गांव का मुख्य जो रास्ता है उसका निर्माण भी हो चुका है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको फीता काटो का, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फीता काटे तो फीता उसमें कागजों में हो गया होगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ। 40 लाख रुपए बोल के आज तक 40 रुपए नहीं आए। 40 लाख रुपए बोल के 40 रुपए का भी काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। अब भी चुनाव आ रहे हैं। अब भी हम आपको और एक नई समस्या बताएं कि यहाँ से थोड़ा दूर किशोरपुर है, इसी जल भराव के ऊपर हमने तीन इंजन लगा रखे हैं जो कि गांव का पानी निकाल रहे हैं। हम विधायक जी के पास में गए थे, उन्हें कह रहे कि लेटर पैड है, लेटर पैड है। लेटर पैड कहाँ रह गया जब हम आपको कोई 1 रुपया नहीं दे रहे? आप हमें किसका लेटर पैड रह गया? आपकी फसलों में पानी भर गया होगा, सारी फसलें नष्ट हुई पड़ी हैं जी। किसान हूँ उनके पास फिर हम गए थे कि हमें एक ट्रांसफार्मर करवा दो मंजूर 10-15 दिन के लिए। उसकी भी चेक लगाई उन्होंने, लेकिन बिजली वालों ने वो भी नहीं दिया। ये ऊपर लोग
कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि जो 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें तो आपने अपनी बातें रखी, मुद्दे रखे, जो भी आपके मुद्दे रहे होंगे। अब लोकसभा के चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? कितनी सच हकीकत आप प्रतिनिधियों पर विश्वास कर पाओगे? हम तो काला झंडा दिखाएंगे, अब एक को भी फटकने नहीं देंगे। जब हमारी कोई सुनाई नहीं करता तो हम क्यों करें किसी की? अच्छा, हाँ, आप क्या कहोगे दादा, लोकसभा के चुनावों पर कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? पिछली बार भी आपने मुद्दों को लेकर बातचीत की थी, लेकिन कोई भी काम आपका नहीं हो पाया, ऐसा आप लोग कह रहे हो। तो लगता है कि लोकसभा के चुनावों में जो मुद्दे आप रखेंगे, जो प्रतिनिधि आपकी बात सुन पाएंगे, आश्वासन देंगे, वो हो पाएगा? वो कतई नहीं हो पाएगा जी। वोट देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और 5 लाख रुपए इस पानी के लग गए निकालने के लिए, नाले और बम्बे में डाल रहे हैं। किसने लगा दिए 5 लाख रुपए? किसानों ने लगाए हैं, किसान लोगों ने, गांव के लोगों ने लगाए हैं। 5 लाख रुपए लग चुके। 5 लाख रुपए? हाँ, 5 लाख रुपए। अब तो पानी भी नहीं निकल रहा। 5,000 की बात अरे 5 लाख रुपए, 5,000 का तेल क्या आ रहा है? क्या महंगाई कर रखी है? 1.5 महीने से पानी कोई बताने वाला नहीं है। और जो तहसील के आदमी है वो सगरे भ्रष्ट आदमी है, कोई भी सुनाई नहीं की किसी ने। आज समझे, चले आते हैं यहाँ पे कि तुम्हारी समस्या हल करेंगे, कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। देखिए, किसान काफी क्रोधित में है और नाराज भी हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं कि जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो सभी प्रतिनिधियों ने उनको आश्वासन दिया था, जो आपकी मुख्य समस्या है उनको हल किया जाएगा, समाधान किया जाएगा और ये काम किया जाएगा। अब सीधी बात तो ये है कि अब कोई काम फिलहाल इन किसान लोगों का, इन ग्रामीणों का कुछ नहीं हुआ है, इसलिए ये नाराजगी जता रहे, क्योंकि जो इसका पोखर का पानी ओवर हो जाता है, ओवर होने के कारण किसानों की फसलों में पानी भर जाता है। और चुनाव को लेकर चुनाव आ रहे हैं, उनमें जो हमारा मुद्दा है, अब तुम्हें मैं पहले की बता दूं, पहले भी चुनाव हुए हैं तो उनमें भी मुद्दा रहा है हमारा। तो अब हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, ये कोई सुनता नहीं है। हम मुद्दे कितने भी रख दें, कोई सुनवाई नहीं है। अब हम यहाँ पे एक कमेटी गठित करेंगे, जो भी यहाँ वोट मांगने आएगा काले झंडे दिखा के उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो, काले झंडे दिखाएंगे आप प्रतिनिधि? इसलिए दिखाएंगे कि जब काम नहीं करवाते, क्या वोट नहीं देते हैं इस गाँव के लोग? जब वोट देते हैं, जिताते हैं, तो जीत कर पलट के भी नहीं देखते हैं कि गांव वालों की समस्या क्या है। तो क्या करें बताओ गांव वाले? एक कमेटी गठित करेंगे हम यहाँ गांव वाले मिलके, और जो भी वोट मांगने आएगा उसे काले झंडे दिखा के बाहर से ही भगा दिया जाएगा। ये हम बता रहे हैं गांव वाले मिलके। क्या भैया क्या कौन सी है सबसे बड़ी समस्या? तो हमारी होनी चाहिए, मेन रास्तों की है सबसे बड़ी समस्या। एक तो मेन रास्ता, और दूसरा ये जो पोखर है, यहाँ इतनी गंदगी है कि हमारे बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं। कारण समस्या ये गंदगी का है ना। कहाँ तक हम डॉक्टरों को पैसे देंगे? अगर सरकार हमारी तरफ देके ये गंदगी साफ हो जाए तो हम हो सकता है कि सुकून से सोएं, कि हमारे बच्चे जो बीमार ना होंगे। दादाजी, अब आए हो आप, गाँव वाले कह रहे हैं कि गाँव की बड़ी समस्या है, पोखर की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वाकई में ऐसा आप क्या कहोगे? भाई हम तो ये कहें, हमारे गांव के जितनी फसल डूबी पड़ी है, पानी लेकर दो। हम तो अभी ये पानी कहाँ से आया है? गांव वाले कह रहे हैं कि पोखर का पानी है। गांव वाले कह रहे हैं पोखर का पानी खेतों में जा रहा है किसानों के, जो हाँ तो ये पानी की समस्या है, जा सड़क रास्ता बन जाए हमारों के। हाँ, ये चाहते हैं सड़क रास्ता बन जाए हमारा, सड़क मारो और भाई पानी लेकर जा, खेत डूबे पड़े हमारे सगरे। अच्छा, बोल तो बाबा एक बात बताओ। हाँ जी, ये छोड़ दो। हाँ जी, आपने सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि सरकारें बहुत सी आई और गई भी हैं, सरकार कौन सी अच्छी लगी आपको? सरकार तो हमें जी कांग्रेस बढ़िया लगी। आगे समझे, कांग्रेस सरकार ने सब कुछ करा, और ये बीजेपी आई है, आज भी पब्लिक अस्पताल में पड़ी रहती है। ये गंदगी की मच्छर इतने हो रहे हैं कि कोई तादाद नहीं है। सफाई वाला जाते हैं, 30 करेगी है, वहाँ कोई सुनता नहीं है हमारी। 30 हाँ, 30 और 30 हाँ। बहुत बढ़िया। बीजेपी सरकार ने आपके गांव के नजदीक एयरपोर्ट बनवा रही है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आप इतना बड़ा आरोप लगा। कोई रोजगार नहीं है, ये सब
चाल दी गई है जनता के लिए हैं? नौकरी रोजगार नहीं है। कोई लोकल की सुनाई नहीं है यहाँ। जिन लोगों की जमीन गई है उन लोगों 10 लोग पहले आप हवाई चप्पल पहनते थे, अब हवाई जहाज में बैठोगे। अब हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, रोजीना डॉक्टर तक पहुँचे नंगे पैर दौड़ना पड़ेगा मच्छरों की वजह से। आप क्या कहना चाहोगे? समस्या का समाधान होना चाहिए और पूरी तरीके से व्यवस्था जो है ये साफ सफाई होनी चाहिए। समस्या का समाधान तो ये जलवायु निकास की समस्या जरूरी है सबसे पहले तो। और ये बेरोजगारी जो फैल रही ना एयरपोर्ट में, हमारे जो नागरिक हैं यहीं की नौकरी मिलनी चाहिए। वो भी जो पहले वादा कर चुकी है सरकार, लेकिन अभी असमर्थता है इनकी जो रोजगार नहीं दे रहे। और जल की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये सड़क बारी है, सड़क डूबी पड़ी है, सड़क को उद्धार होना चाहिए। तो समाधान होना चाहिए आपकी समस्या का। देखिए समाधान होगा तभी हम किसी को वोट देंगे। जो सरकार हमारा समाधान करेगी हम उसको वोट देंगे। नहीं तो किसी को गांव में फटकने नहीं सुना देंगे। सभी के गांव वालों ने जिस तरह से बताया कि उनकी मुख्य समस्या क्या क्या है। सड़क की समस्या है और इनका पोखर की समस्या है, जो पोखर की सफाई नहीं होती है। सफाई ना होने के कारण इसमें जब बरसात का समय होता है तो इसमें जल भराव हो जाता है, पोखर ओवर हो जाती है, जिसका कारण पोखर का जो पानी है किसानों की फसलों में जाता है और फसल नष्ट हो जाती हैं। इनका कहना यह भी है कि जब 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन्होंने अपने मुद्दे, जो वोट के मुद्दे थे, इन्होंने मुद्दे रखे थे अपनी गांव की गंभीर समस्याओं को लेकर। लेकिन प्रतिनिधियों की तरफ से इन्हें आश्वासन मिला कि इनके काम को, इनकी समस्या का समाधान अवश्य करा दिया जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि अभी तक इनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या इनकी समस्या का वाकई में समाधान होता है या फिर प्रतिनिधि कहकर सिर्फ आराम से चले जाते हैं। मैं समीर का राजकुमार के साथ न्यूज़ 85 के लिए रामनेर।